हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स की। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया विक्स की, फिर आएंगे गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी के बाद समझेंगे निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, सेंसेक्स को, फिन निफ्टी को और मिड सेलेक्ट इंडेक्स को। प्रीवियस जो वीडियो थी वो लास्ट निफ्टी की एक्सपायरी पे थी, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या चेंज हुआ है मार्केट्स के अंदर और अब क्या और आने वाले सेशंस में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे इंडिया विक्स के चार्ट पे, इंडिया विक्स को समझेंगे। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जैसे ही इंडिया विक्स 13.85 के मार्क को अप साइड में ब्रेक करेगा और प्राइस सस्टेन करेगा, क्लोजिंग मिलेगी हमें इस एरिया के ऊपर, तो हमें मार्केट के अंदर एक डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी इतने सारे सेशन से इंडिया विक्स के अंदर एक दिन ये पॉजिटिव कैंडल थी, बट हायर एरियाज से एक रिजेक्शन देखने को मिली और अब अपने सपोर्ट लेवल से 8.9925 के सपोर्ट एरिया से इंडिया विक्स ने आज के सेशन में ऑलमोस्ट 6.23% पॉजिटिव जाके क्लोजिंग दी है। तो अब इस सिनेरियो में हम क्या समझ सकते हैं कि भाई मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी आ सकती है और हम एक डायरेक्शनल मोमेंटम देख सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हम इंडिया विक्स को नहीं यूज़ करेंगे कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी, वो इंडिया विक्स नहीं डिसाइड करता है। इंडिया विक्स सिर्फ डिसाइड करता है मोमेंटम। और इंडिया विक्स को आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक फियर, मार्केट के अंदर जो फियर और अनसर्टेनिटी है उसका इंडेक्स है। अगर मार्केट में फियर और अनसर्टेनिटी अगर बढ़ेगा तो इंडिया विक्स के अंदर भी आपको राइज देखने को मिलेगा। अगर फियर और अनसर्टेनिटी कम रहेगा तो मार्केट में आपको इंडिया विक्स भी डाउन साइड में जाता हुआ दिखेगा। इसको अब समझते हैं निफ्टी के चार्ट से, गिफ्ट निफ्टी के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि ऑलमोस्ट दिस कैंडल ऑनवर्ड्स 22 अक्टूबर ऑनवर्ड्स निफ्टी ने एक रेंज फॉर्मेशन की हुई है और अप साइड में इस रेंज का कोई सॉलिड ब्रेकआउट या फिर डाउन साइड में कोई सॉलिड ब्रेकडाउन नहीं हुआ है अभी तक। बट जिस तरीके से आज का मोमेंटम हुआ है और पिछले पूरे हफ्ते का जो मोमेंटम हुआ है उसको अगर आप देखोगे तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है। अभी तक जो सिनेरियो ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर अप साइड में एक मूवमेंट एक्सपेक्ट करी जा रही थी, ऑलमोस्ट एवरी एनालिस्ट was seeking for breakout of these prior highs 26,565 के जो हाइज हैं गिफ्ट निफ्टी के अंदर, इनके ब्रेक की एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट के अंदर। बट पिछले हफ्ते के मोमेंटम ने सिनेरियो को थोड़ा चेंज किया, पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो बनाया। बट आज की कैंडल ने रिजेक्शन शो करके और काफ़ी बड़ा डाउन साइड में मूवमेंट कर चुका है। गिफ्ट निफ्टी इज़ डाउन बाय ऑलमोस्ट 0.62% फॉर द डे, नेगेटिव है गिफ्ट निफ्टी। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अब नियरेस्ट एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी के लिए अब जो रेजिस्टेंस रहेगी कि जिस एरिया के ऊपर हम गिफ्ट निफ्टी को पॉजिटिव मान सकते हैं, दैट इज़ 26,150। जब तक गिफ्ट निफ्टी 26,150 के ऊपर नहीं आ रहा है, मार्केट्स के अंदर एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी काम करेगी। जिस दिन हमें 26,150 अप साइड में रिकैप्चर होता हुआ दिखेगा गिफ्ट निफ्टी के अंदर, तो हम फिर हायर हाइज़ की बात करेंगे और प्रीवियस ऑल टाइम हाइज़ को ब्रेक करने की बात करेंगे। बट वो बात हम तभी करेंगे जब 26,150 अप साइड में ब्रेक एंड क्लोज हो जाएगा। अभी के लिए इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट गिफ्ट निफ्टी के आस पास है 25,830 एंड देन अल्टीमेटली 26,760 के जो लेवल्स है, यहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आता है। ये लेवल्स डाउन साइड में ब्रीच होते हैं तो आने वाले सेशंस में गिफ्ट निफ्टी आपको दिखेगा अराउंड 25,400 और इस एरिया के बाद जो लास्ट सपोर्ट नज़र आता है दैट इज़ 25,270, जहाँ पर गिफ्ट निफ्टी का 200 डेली मूविंग एवरेज है। अब समझते हैं
निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी है कि 25,940 एक कट ऑफ जोन है निफ्टी के अंदर, जिसके ऊपर प्राइस बुलिश रहेगा और इस एरिया के नीचे हमें जैसे ही क्लोजिंग मिलती है तो प्राइस नेगेटिव हो जाएगा और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी से काम करना सही रहेगा। तो यहाँ पर निफ्टी के पास जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है दैट इज़ 25,880। 880 डाउन साइड में ब्रीच होगा तो नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है 25,700 एंड देन अल्टीमेटली 25,577 के एरियाज़ हैं। और डाउन साइड में जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया है 25,350, जहाँ से एक मोमेंटम ये हमें देखने को मिला है और ये फॉलो थ्रू रेंज बाउंड मूवमेंट 350 के पास एक सपोर्ट है। उसके बाद अल्टीमेट सपोर्ट एरिया निफ्टी 50 के पास है एट 25,145, जहाँ पर निफ्टी 50 का 200 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। अब निफ्टी के अंदर बुलिश बायस कब डेवलप करनी है, एक बारी निफ्टी 26,150 के एरिया को रिकैप्चर करेगा, उसके बाद ही हम इसमें अपसाइड की कोई बात करेंगे। और जो हायर टारगेट्स हैं ऑफ अप टू 26.5 एंड 27 के, इन सब की बातें हम करेंगे आफ्टर अ डेली क्लोज अबव 26,150। जब तक ये एरिया रिकैप्चर नहीं हो रहा है निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी चलेगी। और 700 एक सपोर्ट है, 577 दूसरा सपोर्ट है डाउन साइड में, और अल्टीमेट सपोर्ट जो निफ्टी के पास है वो है 25,477। ये एरियाज़ अगर ब्रीच होंगे तो फिर 26,100 तक निफ्टी 25,100 तक निफ्टी आ सकता है इजीली अपने 200 डेली मूविंग एवरेज तक। यहाँ पर निफ्टी ने थोड़ा सा फिर भी मोमेंटम बना के रखा है और अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन कर पाया है हायर लेवल्स पे। बट अगर आप सिनेरियो देखोगे बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पर फिन निफ्टी का इनफैक्ट फिन निफ्टी के अंदर अगर आप देखो तो वीकनेस परसिस्ट कर ही रही है। 27,600 का एरिया हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में कि फिन निफ्टी अगर 27,600 के नीचे रहता है तो इसके अंदर सेल प्रेशर ही रहेगा। और 27,150 का जो एक सपोर्ट जोन था अभी भी यही एक सपोर्ट जोन है। अगर इस एरिया के नीचे निकलता है तो फिन निफ्टी भी आपको 26,500 तक दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के पास एक इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट 58,900 है। 58,900 डाउन साइड में ब्रीच होगा तो 58,700 एंड देन अल्टीमेटली 57,970। ये एरियाज़ डाउन साइड में ब्रीच होते हैं तो फिर हम इसमें भी सेल प्रेशर देखेंगे और 200 डेली मूविंग एवरेज तक ये आ सकता है। ये डाउन साइड टारगेट्स इनवैलिड कब हो जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे ही कोई भी डेली क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी के अंदर 59,500 के ऊपर मिलती है डेली क्लोजिंग, तो जो बायस रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर वो अपसाइड का रहेगा। और जो प्रीवियस हाइज हैं 60,100 के, उसको टारगेट करने की प्लान किया जाएगा और अल्टीमेटली 61,000 के नंबर को चेज़ किया जाएगा। बट 59,500 अपसाइड में रिकैप्चर होना और प्राइस का वहाँ सस्टेन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। मिड सेलेक्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर हम देखें एक हाई ये बनता है, एक ये बनता है, ये इक्वल हाइज बनते हैं, ब्रेकडाउन मिलता है। बट ब्रेकडाउन के बाद
फिर से उसी रेंज में प्राइस एंटर करता है और अब दोबारा से इस रेंज के बाहर आ चुका है प्राइस। तो 13,700 का जो एक सपोर्ट एरिया हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है वो आज के सेशन में डाउन साइड में ब्रेक हो चुका है। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट जहाँ से हमें 13,500 यहाँ तक मिड सेलेक्ट इंडेक्स आ सकता है। अपसाइड में बायस कब फ्लिप होगी 13,900। जब तक ये एरिया अपसाइड में रिक्लेम नहीं होगा तब तक अपसाइड की बात मिड सेलेक्ट इंडेक्स में करना ठीक नहीं रहेगा। डाउन साइड में 700 सपोर्ट जोन था वो ब्रेक हो चुका है। 651 की हमें क्लोजिंग मिली है आज की। तो अब डाउन साइड में जो सपोर्ट नज़र आता है वो 13,500 के आसपास नज़र आता है और डाउन साइड में 200 डेली मूविंग एवरेज जो है मिड सेलेक्ट इंडेक्स की 13,111 पे है। तो यहाँ तक के टारगेट्स मिड सेलेक्ट इंडेक्स दे सकता है अगर इन एरियाज़ पे बाउंस नहीं मिलता है और ये एरिया रिकैप्चर नहीं होता है। 13,900 के नीचे बायस डाउन साइड का रखना है और स्ट्रेटजी सेल ऑन राइज की रखनी है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो।